हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा। तो फाइनली जो है मेरे पास अभी आधा घंटा पहले क्वेश्चन जो है वो किसी स्टूडेंट ने सेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी अब हो जाता है कि आप लोग जो है वो आंसर को मिला लीजिए कि कितना आप लोगों ने करेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे हम आपको बस आंसर दिखाने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एक्चुअल में जो है आपका सेट सी है। सेट सी मेरे पास आ गया, इसीलिए इसका जो है मैं आंसर शीट आपको बता देता हूँ आंसर कि कौन सा जो है वो किस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखें तो क्वेश्चन जो है वो एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। आप लोग जो है आंसर को मिला लीजिएगा। संबंध और अनुबंध अव्यय के दो प्रकार होते हैं। संबंध सूचक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, देश शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है, तो इत्यादि शब्द ये आपको आसानी से पता होगा। चलिए, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, यानी कोई शब्द के बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय जो है वो हो जाना चाहिए आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या होने का कथन हो उन्हें जो है वो निषेधात्मक यानी निषेधवाचक कहा जाता है। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य वाच्य का है, किस वाच्य का है ये आपको बताना था, तो भाववाच्य यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्म प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो दो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विशेषण दो प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्दों और अंकों में, तो पूर्णांक बोधक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी का 9वां क्वेश्चन है, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें जो है वो यौगिक कहते हैं। 10वां है, वर्ण शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा था आपका 1 2 3। अब इतना इजी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कीजिएगा तो फिर। चलिए, 11 का जो है आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे जो बहुत से लोग संस्कृत भी टिक किए हैं, हिंदी आपका यहाँ पे राइट होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में अगर प्रतिदिन का करें तो प्रतिदिनम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो हिंदी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन 15 में, तो क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधनी है, तो इसका आंसर मुझे जो है वो नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर मेरे अकॉर्डिंग सोचा जाए तो क्रिया अर्थ में जो है वो अनुमति बोधक, तो अनुमति का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विरोध का बात किया गया है कि ऑर्डर के विरोध, यानी कि ऑर्डर का अपोजिट, तो आरंभ करना। ठीक है, आरंभ बोधक होना चाहिए। बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, मैंने आधा घंटा में क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और जिसका आंसर हमको पता था उसको जो है मैंने आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे नन हॉस्टिलिटीज, देखिए हॉस्टिलिटी के साथ जो है वो एक का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 17 जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। चलिए, 18 का यहाँ एम्ब्रिज, एम्ब्रिज का यहाँ पे विलोम पूछा गया है, एंटोनिम, तो यहाँ पे आपका इनलार्ज हो जाना चाहिए। ब्लिस की बात करें तो ब्लिस का यहाँ पे सोरो ठीक है। चलिए, फैटिक मतलब होता है थकान, थकान टायर्डनेस यहाँ पे करेक्ट है। 21 की बात करें, नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड वाज इट, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 22 की बात करें तो यहाँ पे डिडंट ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का इजंट इट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 का है ग्रीडीनेस, इमेजिन, यहाँ पे जो है वो समवन हो जाना चाहिए। 26 का यहाँ पे जो है आपका बेड होगा। 27 का यहाँ पे कंटिन्यूस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे डाउट है मुझे भी। ठीक है, इसका भी आंसर जो है अच्छे से मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपका बिटवीन या एमंग जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर जाया जाए तो मैं बी को करेक्ट करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्या इज सेटिस्फाइड विथ नाइदर प्रोफाइल, देखिए यहाँ पे नाइदर का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाइड का भी यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो 8 होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 30, तो यहाँ पे आपका जो है वो एवरीथिंग इंडियन, ये वाला जो है आपका रॉन्ग होना चाहिए, ऑप्शन पहला लाइन। ठीक है, बाकी इसको भी आप लोग, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जो है वो एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से, इसका करेक्ट आंसर मुझे जो है वो
ये ठीक लग रहा है, बाकी आप लोग जो है वो ठीक कर लीजिएगा इसको। बाकी जितना भी क्वेश्चन का आंसर है सबका जो मैंने करेक्ट आंसर बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 32 में आपका दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात किया जाए तो यहाँ पे समवर्ती सूची होगा, पहले राज्य में था लेकिन राज्य के से आपका जो है समवर्ती में हस्तांतरण किया गया है। यहाँ पे आपका ज्ञान दर्शन करेक्ट हो जाएगा, 34 हो गया। 35 के आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे प्रायोगिक करेक्ट है। वैधता यहाँ पे 100% करेक्ट है। आकार देना यहाँ पे करेक्ट है 37 का। 38 का यहाँ पे 64 है। कैसे 64 आता है तो यहाँ पे आपका जो है वो 16/25 इंटू 4 100, तो 25 चौक 100, 16 चौक 64, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो व्याख्यान और कक्षा नोट करेक्ट है। 40 की बात करें तो आपका ईश्वर भाई पटेल समिति सही है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 42 में आपका शिक्षार्थी और रुचि कौशल करेक्ट है। ये सब क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर, यहाँ पे जो है वो जनरेशन गैप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, ठीक है। 45 का यहाँ पे मित्र के जैसा, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पता होगा, ये सब किए होंगे। चरित्र द्वारा विकसित किया जाता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पे फ्लेंडर करेक्ट है। मनोविश्लेषण का जनक कौन है तो सिगमंड फ्राइड, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 49 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो NL गेज जो है यहाँ पे करेक्ट है। कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता जो है यहाँ पे दोहराव के कारण बोरियत, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 52 का यहाँ पे सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पर शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान यह है कि यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 54 का यहाँ पे शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध करेक्ट है। 55 का यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात करेक्ट हो जाएगा। छात्रों का भावात्मक समायोजन डैश से, उपरोक्त सभी यहाँ पे ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया है, ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा। विजुअल एड्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड जो है विजुअल एड्स के अंतर्गत आता है। 59 के यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। 58 का 59 का यहाँ पे आपका जो है बहुत लोग बाल केंद्रित किए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का लॉरेंस कोहलबर्ग यहाँ पे करेक्ट होगा। पारस्परिक संचार जो है वो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। बरसेट का यहाँ पे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन तीनों सही है। स्वधारणा आपका ए व बी दोनों करेक्ट है। चौरसाइट की यहाँ पे उपयुक्त सभी। 65 का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 66 का यहाँ पे आपका स्वतंत्रता की अपनी इच्छा, द डिजायर फॉर फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 67 में था कि किस राज्य ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपल मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की, तो राजस्थान यहाँ पे ठीक है। 68 का यहाँ पे जो है वो सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने। 69 का यहाँ पे जो है आंसर आपका एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 70 का यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया, और यहाँ पे मैंने जो है वो ऑलमोस्ट आपका 99% करेक्ट बताने की कोशिश की है, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपका एक दो क्वेश्चन रह जाता है, मिस्टेक से गलत बताया गया होगा, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखा है। मुझे क्वेश्चन जो है 5 बजे के करीब मिला, तो मेरे पास स्कूल में क्लास रहता है, इसीलिए जो है वो मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने टाइम निकाल के जो है इसका आपको आंसर बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका 101 करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड मास यहाँ पे 69 करेक्ट है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 73 का यहाँ पे डी करेक्ट है। चलिए यहाँ पे आपका सी ठीक है। 75 का सी। 76 में आप 3 बनेगा, ठीक है, एक टी वाला बन जाएगा, इसमें ए टी ई बन जाएगा, ये भी आपका वर्ब टू में आ जाता है, और एक आपका ईट बन जाएगा, ठीक है, तीनों यहाँ पे आपका बनना चाहिए। चलिए इसमें आपका 754 ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, आपको सॉल्व किए होंगे पता चल गया होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। 79 का ऑप्शन सी। 80 का यहाँ पे बी। इनमें से बेमेल है तो क्या है, मई में 31 महीना आता है, बाकी सब में 30 आता है।
बेमेल भूरा जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेनबो के कलर की बात करें तो ये तीनों कलर रेनबो में आपका आता है और जो है भूरा नहीं आता है। इनमें से बेमेल की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो है आपका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर बहुत से लोग सी बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक्यूरेट आंसर मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो है मेरे समझ से फ़िलहाल बाहर है, ठीक है। मैंने इसको जो है वो अच्छे से सॉल्व नहीं किया है, इसका आंसर मुझे जो है वो नहीं मिला फ़िलहाल, तो इसमें जो है मैं कंफर्म आंसर नहीं बता सकता। ओके, तो इसको जो है फ़िलहाल रहने दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका 576 करेक्ट है, 85 का सी करेक्ट है, 86 का आपका जो है यहाँ पे बी करेक्ट है, उपचार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिनके आंसर मैं बता रहा हूँ वो सब करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और जिसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं पता उसका आंसर मैं जो है वो आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए 6 पे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 91 का यहाँ पे जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 92 का यहाँ पे जो है वो आपका 198 करेक्ट है। 93 का यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन में भी मेरा जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ठीक है। इसकी भी आंसर यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए गैप छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोग को पता होगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका पैटर्न जो है मुझे अभी तक पता नहीं चला है। चलिए इनमें से बेमेल संख्या ज्ञात करें तो यहाँ पे आपका जो है वो 27 करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 23 करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। चलिए बेमेल यहाँ पे BCD होगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जेड होगा। 97 की बे की बात करें तो यहाँ पे पी हो जाएगा, 98 में यहाँ मूली हो जाएगा, 99 में यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे सी ठीक है, और 100 की बात करें तो यहाँ पे -10 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन में 98 क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर आपको बता दिया है, ठीक है, 97-98 क्वेश्चन का। तो आप लोग जो है आंसर को अच्छे से मिला लीजिए। आई होप कि आप लोग का सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा। रीजनिंग का खास करके रीजनिंग का जो टॉपिक था उसमें से बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते होंगे उनका रीजनिंग में आसानी से 25 स्कोर आ जाएगा, 25+, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन भी आपका ईजी था। इंग्लिश में थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा कहा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए टफ लगेगा, बाकी ठीक ठाक था। और टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा आपका कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था। नाम वाला जो पूछा गया है क्वेश्चन है वहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत आया होगा, तो कोई बात नहीं। बहुत ही जिसका भी 50+ आ गया होगा आराम से कॉलेज मिल जाएगा, आप लोग को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। आंसर एक बार मिला लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।